कर्नल दिन्नी, आप वहां पर लगातार रहे हैं, यू हैव बीन डिप्यूटेड देयर। मुझे यह बताइए कि आज जो स्थिति है, क्या किसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1962 से लेकर अभी तक हम डिसएडवांटेज में खड़े हैं? क्या आज हम डिसएडवांटेज में और 1962 में एडवांटेज में खड़े थे? देखिए अजय जी, मैं ये इतना बोलना चाहूंगा कि जो जनरल शंकर प्रसाद ने बताया है जी, बहुत उम्दे तरीके से उन्होंने समझाया है कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से जो आजकल ग्राउंड सिचुएशन है। और उनका जो लास्ट बयान है कि जो एलएसी है वो परसेप्शन चेंज होते रहते हैं। मैंने खुद अपने टेन्योर में दो चाइनीज आके बोलते हैं फिंगर 3 तक हमारा एरिया है, फिर वो आकर बोलते हैं फिंगर 2 तक है, कोई आकर बोलता है फिंगर 4 तक है। ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन हमें अपना क्लियर है कि हम कहां तक है और उसमें कोई चेंज नहीं आया है। स्टेटस को चेंज किस चीज में हुआ है? जब स्टेटस को की बात होता है, स्टेटस को की चेंज इस बात में हुई है कि दोनों पहले चाइनीज ने अपनी सेना का जो नंबर ऑफ ट्रूप्स है वो ज्यादा लेके आया है, कम से कम 2 डिवीजन स्ट्रेंथ वहां पर लेके आए हैं जहां पर नहीं आना चाहिए। मतलब एलएसी से 2 या 3 किलोमीटर के नजदीक भी सेना इतने क्षमता में ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आना चाहिए, वो स्टेटस का हुआ है। और इसी तरह से हमने भी अपना सेना लेके आए हैं। तो जो मिरर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं कि जिस तरह से चाइना ने अपना सेना का बढ़ाया, हमने भी बढ़ाया है और हमारा भी मिरर डिप्लॉयमेंट है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट जो उन्होंने जो आजकल के जो नैरेटिव में एक सेट होता है कि भाई हमारा जो एलएसी वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। एलएसी जहां पर हमारी सेना है वहां से कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रॉब्लम कहां आती है? एरियाज ऐसे हैं जहां पर दोनों तरफ कंटेस्टेशन चलता रहता है और उस एरिया में दोनों फुल टाइम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया जैसे फिंगर 4 और फिंगर 8 के एरिया में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, ना चाइनीज की डिप्लॉयमेंट ना हमारी डिप्लॉयमेंट है। तो चाइना में जब बीच में जब फिंगर 4 और फिंगर 8 में अपने आप को तैनात किया था, हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई किया जहां पहले हम भी नहीं थे, तो फिर उनको यहां से हटना पड़ा। ये पहले कभी नहीं हुआ है, इस तरह का एक ऑफेंसिव एक्शन जो पहले कभी नहीं हुआ है कि हमने ऑफेंसिव एक्शन लद्दाख में लिया है। और आज के तारीख में ही आप देख लीजिए, जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बताया है, 59 ईयर्स पहले, 59 साल पहले आज ही के दिन मेजर शैतान सिंह और जो उनके 114 जवान जो थे वो शहीद हुए थे बिना कोई ऐसा कोई प्रबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी लास्ट मैन लास्ट राउंड तक। आज हालात बहुत बदल गए हैं, बदल गए हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब वहीं पर दे रहे हैं। और मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज है, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, भारतीय सेना भारत का है और कल को भी अगर हमें जिस तरह से हमें बताया जाएगा उसी तरह से लड़ेंगे। और एक चीज लास्ट में, एक चीज और मैं अजय जी आपसे बोलना चाहूंगा कि चाइना का ये स्ट्रैटेजी 2 चीजों में है। एक तो जहां जहां वो हड़प सकते हैं वो हड़पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लैंड बॉर्डर्स भारत और भूटान के साथ में हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे फिलीपींस और बाकी जो नेशंस के साथ हो। दूसरी चीज, वो बहुत अच्छी तरह से एक 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी करते हैं जिसमें कि पब्लिक ओपिनियन, मीडिया और लीगल वॉरफेयर, वो इनका 2003 का एक डॉक्यूमेंट है, आप प्लीज उसको पढ़िएगा। उस डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि बिना लड़ाई किए किस तरह से लोगों को मनोबल तोड़ा जा सके। अभी जैसे हम ये जो रिपोर्ट आते हैं कि एक गांव उन्होंने वहां पर स्थापित किया है। ये कहां पर है गांव? ये गांव उस इलाके में जो विवादित स्थल है। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, यूएस पेंटागन रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली बताया इट इज इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन तिब्बत ऑटोनमस रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। वो रिपोर्ट भारत के फेवर में बोल रहा है कि जो चाइना है वो हड़पने की कोशिश कर रहा है और भारत उसको तगड़ा जवाब दे रहा है, ये भी बोल रहे हैं। और उसी रिपोर्ट में ये मेंशन करते हैं कि चाइना का एक मुद्दा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि भारत यूएस के साथ नजदीक हो रहा है और उसमें वो विफल हुए हैं, ये रिपोर्ट के उसी रिपोर्ट में मेंशन भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कृपा करके हम चाइनीज को ऑन अ प्लेटर, उनके जो प्रोपेगेंडा में ना हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि हम सब जो भी जितने भी, चाहे किसी भी पार्टी को कोई भी, हम सब इक्वली पेट्रियोटिक है और हम जाने अनजाने में चाइनीज की जो प्रोपेगेंडा और जो लीगल और मीडिया वॉरफेयर में उसमें भाग नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।